का है 204 सीट का अपडेट हमारे पास आया है। 114 पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। 80 सीट पे 80, देखिए फ्लक्चुएशन कितना तेजी से हो रहा है। 47 पे 80 हो गया, 47 से बढ़ के 80 सीट पर आया है डेटा, यानी ईवीएम अब जस्ट डबल हुआ एक तरीके से। ईवीएम अब ओपन हुई है। 80 सीट पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन और वो 5-4-1 है। 114, 80, 5-4-1। रजा रिजवी जी, ईवीएम ओपन हो गई क्या? देखिए ईवीएम अब ओपन हुआ है, अब सही स्थिति जो है वो निकल के आएगी। पोस्टल बैलेट में भी हम लोग समझ रहे थे कि सब राज्य कर्मचारियों का जो इन्होंने पेंशन, और मैं दर्शकों से कह दूं, बहनों भाइयों भटको मत, असली डेटा यहीं मिलेगा। बाकी जगह डेटा आगे पीछे हो रहा है, असली डेटा यहीं मिलेगा, तो यहीं बने रहना। रिजवी साहब बिल्कुल सही है जो डेटा आपके यहाँ निकल रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कि डेटा बिल्कुल सही आप दे रहे हैं और उसमें डेटे में कोई आप अलग ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआती दौर का रुझान था ये सही, अभी राकेश त्रिपाठी ने भी कहा है कि मैं उमंग में हूँ, तरंग में हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात को जरूर कहा है कि शुरुआती पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, पर पांडे जी को ऐसी बात उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, ये थोड़ा लिहाज रखना चाहिए। ये कुछ ज्यादा हार्श हो गए पांडे जी। दरअसल उनको इस पर ख्याल रखना चाहिए पांडे जी को, वो कह के चले। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी के दोनों बात मिल रही थी, उनकी दोनों बात थी कि भाई अभी शुरुआती दौर में रुझान में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तरंग में हैं, उमंग में हैं और बिल्कुल उत्साह में हैं, तो दोनों चीजें हैं। मुझे केवल इस पे आपत्ति, लेकिन अभी 3 में है ना 5 में है, लेकिन अभी लेकिन जो अभी 171 सीट में आपने दिखाया था, शुरू में 114 और 47, और वही 204 सीट में आपने कहा 114 और 80, तो अब ये उमंग, तरंग और डेटा क्यों भाई पांडे जी, ये क्यों त्रिपाठी जी ऐसे कह रहे हैं? अरे त्रिपाठी जी मित्र है, और त्रिपाठी जी चूंकि वो जान रहे हैं कि परिणाम क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का, इसलिए त्रिपाठी जी को अभी हौसला बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शाम तक जो है इनको अन्य लोगों की मिठाइयाँ खानी पड़ेगी। और इनके यहाँ त्रिपाठी जी, राकेश भाई एक काम करिएगा, अगर मिठाई उठाई का बीजेपी ने ऑर्डर दिया हो तो रुकवा दो यार, नुकसान होगा, आप भाई हो अपने, ये सब रुकवा देना है यार थोड़ा सा। मतलब ये सब डर है, बीजेपी उत्तर प्रदेश से तो चली गई, यही हमारी विजय है कि 5 राज्यों से बीजेपी का सफाया हो जाए, यही हमारी विजय। मिले ना मिले, उन्हें नहीं मिलना चाहिए, ये है। नहीं ये नहीं है, हम तो देश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए, प्रदेश के सच्चे विकास के लिए और सही मुद्दों के लिए प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए। पांडे जी, यही प्रदेश का सच्चा विकास है। पांडे जी, गांव में इसको कहते हैं परसंताप। पर संताप मैं भी समझ रहा हूं, मैं गांव का आदमी हूं, लेकिन ये पर संताप नहीं है। मैं भी गांव का ही आदमी, पर संताप नहीं है। ये सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से किसानों पे बुलडोजर चलाती है, नौजवानों पे बुलडोजर चलाती है, और जिस तरह से यह विकास पे बुलडोजर चलाती है, महिलाओं पर अत्याचार करती है, ऐसी पार्टी से आप भी यहाँ बैठ के न कहें, क्योंकि आप एक बड़े पत्रकार हैं, निष्पक्ष, लेकिन दिल के अंदर एक कशिश होगी कि किसी भी तरह से यह झूठ है, अपराधियों और सबकी सरकार यह जाए, इसके विकल्प में कोई भी एक सरकार आवे, लेकिन ये पहले जाए। तो आप मुझे कृष्णकांत पांडे क्यों बनाना चाहते हैं? मैं ब्रजेश मिश्रा हूँ, ठीक हूँ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि आप बड़े पत्रकार हैं, इसलिए आप मेरी बात नहीं कह पाएंगे यहाँ, लेकिन राकेश जी की भी आत्मा में यही होगा कि इन सबों ने बड़ा हत्या कर दिया था। राकेश जी भी इस बात को समझ रहे हैं। हाँ, कह रहे तो आप ही समझो। या शंकुर, आप कुछ कहना चाहते हो? सर देखिए ब्रजेश जी कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने जो आपसे इस डिबेट के प्रारंभ में बात कही थी कि जो रेशियो, जो सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का शो कर रहा है वो समाजवादी पार्टी का करेगा। अब यही आंकड़े देखिए, 95 और 110 पर पहुंच गया है। एक नया डेटा हमारे पास आ गया, हमको रोकना पड़ रहा है। हमारे पास 215 सीटों का आंकड़ा आया है। 110 पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन 95 सीट पर आ गए, बाकी 5-4-1 हैं। डेटा बड़ी तेजी से बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रही है। ये शंकुर गोयड जी सर, मैं आपसे ब्रजेश जी, मैंने वही बात कही थी कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एग्जिट पोल में आंकड़े आए हैं वो एग्जिट पोल हमारे थे। फिगर उस समय गलत टाइप हो गया था, उसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की जगह भारतीय जनता पार्टी लिख गया था धोखे से। कोई बात नहीं, आज उसको हम लोग वर्तमान में जनता दिखा देगी कि ये समाजवादी पार्टी, कहां लिख गया था गलत? एग्जिट पोल में? एग्जिट पोल में सर, एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था उसमें जो फिगर लिख गया था ना कि जैसे 265, 326, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए लिख गया था, असलियत में वो जनता ने राकेश जी तो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन के लिए डिसाइड किया। राकेश तो अभी कह रहे थे कि ये बुलडोजर चला है। तो बुलडोजर चला है तभी तो वो मठ में बैठे हैं जाके, जिनने बुलडोजर चलाया। आप वहां पे जाके पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने इतना बुलडोजर क्यों चला दिया। भाई आपने ना बेरोजगारी की बात की, वैकेंसीज होते हुए आपने वैकेंसीज नहीं निकाली हैं, आपने आप हाथरस कांड देख रहे हैं, आपके यहाँ किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई। खैर ये तो एक वो सब्जेक्ट है जिसके आधार पे आम जनमानस ने यहाँ पे वोटिंग की है। लेकिन अभी आप ही के चैनल पर मैं एक चीज देख रहा था कि
भारतीय जनता पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, जिसको आप लोगों ने स्टार प्रचारक डिक्लेयर किया है, जो उत्तर प्रदेश में जा जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, सिराथू से वो अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, माननीय सुरेश राणा जी अपनी सीट पे पीछे चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में, जबकि आप देखिए सरकारी कर्मचारियों में सरकार के प्रति कितना आक्रोश था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितना ज्यादा आक्रोश था, तभी सरकारी कर्मचारियों ने इस डेटा को लेकर एक इनिशियल अपन लोग डिस्कशन कर लेते हैं जी। जो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इट्स अ बाइपोलर इलेक्शन, बिल्कुल, और डेटा में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं एग्जिट पोल में रिफ्लेक्शन नहीं था, बट अभी के जिस वक्त हम लोग, क्या टाइम हुआ घड़ी देखिए, 9:25 9:25 हाँ। 9:25 पर तो ये बाइपोलर लग रहा है। आई डोंट नो कि 10 बजे क्या होगा। ब्रजेश जी, मैं तो इसी सवाल के आपका इंतजार ही कर रहा था, क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे कि ये दो ही पार्टियों के दो ही गठबंधन की लड़ाई है, और वो साफ दिखा। आप देखिए 47 से 95, 110 से 95 की दूरी कितनी कम हो गई, और मुश्किल से 25 मिनट हुए हैं बैलेट को खुले हुए। असल में सब एक साथ खुलता है ना, तो डेटा एक साथ आता है। सही कह रहे हैं। मतलब विद इन 5-10 मिनट्स सिनेरियो चेंज हो जाता है। अरे भाई, आपके इसी चैनल पर आपके राहुल एंकर ने हमसे कहा कि भाई आपकी 40-45 साल की पत्रकारिता, ये सब बताइए कौन जीत रहा है, आप बताइए ये कौन जीत रहा है। अच्छा, गला पकड़ा आपका। हाँ, कहना भाई आप आपकी पत्रकारिता इतनी पुरानी है, बताइए। तो हमने कहा भाई टफ फाइट कैसे है। कैसे एंकर हो गए हमने कहा नहीं बिल्कुल गला ही पकड़ ले रहे हैं, देखो। नहीं, सही बताना चाहिए कि भाई उम्र हो रही है, मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, वो काम करता हूँ, तो मैंने कहा बहुत टफ फाइट है। लोग सावधान होके आए। मैंने कहा बहुत टफ फाइट है। हमने टफ फाइट तो आज एंकर कुछ भी कर डालेंगे। अगर 110 और 95 सब करते देखा है। अगर 110 और 95 तो क्या मुद्दल उद्दल लेके बैठे मिलेंगे। नहीं, क्या है 110 और 95 तो क्या टफ फाइट नहीं कहेंगे आप? तो ये बाइपोलर है नहीं, माने ना माने, बिल्कुल बाइपोलर है। आपकी क्या ओपिनियन? मैं बिल्कुल बाइपोलर, और ये स्टार्ट से था कि ये बाइपोलर ही चुनाव है। आप देखिए 5 से 4 की फिगर नहीं बदल रही, अदर्स में वहाँ एक ही है जी, और वो अदर्स में मुझे लगता है राजा भैया की सीट है जी, धनंजय सिंह की सीट शायद वो पीछे हो गए, शायद वो पीछे हो गए। और यहाँ पे ब्रजेश जी, जहाँ पे मैं देख रहा था अभी दूसरे चैनलों को मैंने सरसरी निगाह से देखा, कोई 200 के पार पहुंचाई दे रहा है, कोई 250 के। इतने सटीक आंकड़े आप देख रहे हैं, और कितने देखिए स्टेबल हैं वो आंकड़े, देखिए तभी आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि भाई जो ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो आ रही है, हड़बड़ी मत करिए, डेटा का विश्लेषण करिए, तब दर्शकों के समझ रखिए। ये कोई एग्जिट पोल, ये मजाक मनोरंजन की चीज नहीं है। तो इसलिए तो विश्वास प्रदेश है कि किस्मत हर को आदमी तय अपना करने वाली चैनल चीज भारत है। समाचार खोले तैयार रहता है। प्रदेश की किस्मत तय करने वाली चीज है, इसलिए यहाँ बहुत सावधानी की जरूरत है। हाँ भाई राकेश त्रिपाठी जी, बाइपोलर है दिख रहा है ये तो अभी 9:30 बजे। थोड़ी आवाज बढ़ाई जाए राकेश जी की। जी, एक तरफ है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब एक तरफ है। तो ये इसमें स्पष्टता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी भी बढ़त पर दिखाई पड़ रही है, और बाकी सारा विपक्ष एक साथ एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ खड़ा हो गया था। तो बहुजन समाज पार्टी ने पूरे चुनाव प्रचार अभियान में जिस तरह से अपने आप को पीछे रखा था, उसकी वजह से उनके परिणाम पर भी दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी तो पहले से ही सरेंडर कर चुकी, स्वयं राहुल गांधी एक बार भी प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इससे स्पष्ट हो रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से बाहर है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव से बाहर की स्थिति में थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में विपक्ष के तौर पर सामने दिखाई पड़ रही है। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा जो बात मैंने पहले कही थी कि जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए हैं, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों के लिए मुद्दा उठा रहे हो, आवारा पशुओं का मुद्दा उठा रहे हो, ये सारे मुद्दों पर अगर चुनाव वो जीतते हैं तो इन मुद्दों की जीत होगी, और अगर वो हारते हैं तो अगले 5 वर्षों तक इन मुद्दों को दोहराना बंद करें। ये मान लें कि ये मुद्दे कृत्रिम तौर पर गढ़े गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन की बात की है, जो कानून व्यवस्था की बात की है, 9:30 मुंडा मॉर्निंग, अभी जब हम आप बात कर रहे हैं इस वक्त उपलब्धता की बात की है, उसको मानना चाहिए। इस वक्त 9:30 बजे जब हम आप बात कर रहे हैं, उस वक्त ये मुकाबला बाइपोलर दिख रहा है। आई डोंट नो 10 बजे क्या होगा, 10:30 बजे क्या होगा, पर अभी जब हम आप बात कर रहे हैं, एक खबर और है, बीजेपी से असीम अरुण कन्नौज से आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। राकेश जी, फिलहाल तो बाइपोलर दिख रहा है। नहीं, मैं सहमत हूं, आपकी इस मीमांसा भी सहमत हूं, आपके इस विश्लेषण से भी सहमत हूं, और कमोबेश उत्तर प्रदेश में इस बात को बहुत बड़ी संख्या में लोग स्वीकार कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ भाजपा है और एक तरफ विपक्ष है। विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव के पास संगठन था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में लगातार उनका संगठन टूटता रहा, बिखरता रहा, उनके नेता पार्टी छोड़ करके जाते रहे, उसका खामियाजा बहुजन समाज पार्टी ने भुगता है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि वोट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी वोट परसेंटेज अभी भी 14-15% के आसपास में लेकर के आना चाहिए, ऐसा मेरा अभी आकलन है। ये सारी चीजें अभी परिणामों में, रुझानों में धीरे धीरे अपडेट्स होती जाएगी। 2017 में 22.23% था, 19 सीट जीती थी।
कांग्रेस की क्या स्थिति रही 2017 है, में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा वोट मत प्राप्त करेगी, हमें ऐसा पूरा भरोसा है। अच्छा, रजा रिजवी साहब के पास कुछ आंकड़े हैं 2017 की, क्या ब्रीफिंग दे रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि जो बसपा का प्रदर्शन जो रहता है वो कमजोर भले ही हो, लेकिन वोट शेयर में कभी नहीं देखो होगा। 22%, 21%, 20% पे वो हमेशा रहे हैं। इस बार 1989 फैसला होना है कि BSP 1989 में 13 एमएलए जीते थे उनके। 1989 में वोट प्रतिशत 9.41 था। 1991 में 12 एमएलए जीते थे, 9.44% था। 1993 में 67 एमएलए जीते थे, 11.12% वोट था। 1966 में 67 जो है एमएलए जीते थे, 19.64% था। 2002 में 98 सीट जीती थी, तब इनका प्रतिशत था 23.6%। और 2007 में 206 सीट पाए थे, सरकार बनाई थी इन्होंने, तब इनका प्रतिशत 30.43% 30% हुआ। और 2017 में 19 एमएलए जीते, लेकिन 22.3% रहा, पर यानी 22% वोट शेयर तो रहा ना। हाँ 19। वो लगातार 22% पे उन्होंने। अगर इस बार जैसा कि अभी एग्जिट पोल में अनुमान था कि 8 से 9% वोट कम होगा बीएसपी का, और ये आपको अनिल दोहरे और के आगे- एग्जिट पोल ने इसको दिखाया कहाँ, बीजेपी की तरफ। जी बिल्कुल, ये आपको असीम अरुण के आगे होने और अनिल दोहरे के पीछे होने से भी समझ में आ रहा है कि ये जो दलित वोटों का स्विंग हो रहा है, शायद ये इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में निर्णायक भूमिका है। महिला वोट ऑलराइट, एक नया अपडेट 240 सीटों का, दोनों पार्टी शतक लगा चुकी हैं। 125 पर बीजेपी आगे चल रही है, 105 पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन, बाकी 5-4 एक स्थिर हैं, कांस्टेंट है। ये डेटा बड़े सरप्राइजिंग आ रहे हैं। 240 सीटों का हमारे पास इस वक्त आंकड़ा है, 125 पर बीजेपी आगे चल रही है, 105 समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। रमेश ठाकुर जी, ईवीएम का रुझान आते ही क्लोज कंपटीशन शुरू हो गया बिटवीन बीजेपी अलायंस एंड सोशलिस्ट अलायंस। नहीं, बिल्कुल ब्रजेश जी, आपका कहना बिल्कुल सही हो गया। जैसे ईवीएम का पिटारा खुला तो जो आंकड़े आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रहे थे 47 वर्सेस 87 था, तो वो तुरंत पलट के देखिएगा 125 और 105 पे आ गया। मुझे लग रहा ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, और बीएसपी में भी एक की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये दिखाता है कि जैसे बैलेट पेपर से हटके जिस तरीके से ईवीएम का पिटारा खुला है, तो मुझे लग रहा आंकड़े दूसरी दिशा में जा रहे थे, जो हम डिस्कशन अभी कर रहे थे। ये तो फिर वही बात हो गई जो ओपिनियन पोल जो 2-3 दिन से चिल्ला रहे थे, मुझे लग रहा उनके आंकड़े यहाँ तो ध्वस्त होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए, ये जो आंकड़े हैं इनकी अगर बुनियादी हकीकत देखें, बुनियादी चीज़ों पे देखें, क्योंकि मौजूदा जो चुनाव है, मुझे लग रहा है एक आम आदमी को क्या चाहिए, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, उनको 4 चीज़ों पे उनको सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है। थाने, कचहरी, स्कूल और अस्पताल। मुझे लग रहा इन चारों पे कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ। सांड पे काम हो रहा, सांड छोड़ दिए, इस तरह की चीज़ें उठी हैं जिन पे मतलब कोई किसी का मतलब ही नहीं है, लेना ही देना नहीं है। लेकिन बावजूद भी अगर मुझे लग रहा है, मैंने पहले भी परसों भी आपके चैनल पे कहा था, इन सारे मुद्दों को लेके, महंगाई का मुद्दा हो गया, चाहे कोरोना मिसमैनेजमेंट हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी घिरी हुई नजर आ रही थी। हालांकि बीजेपी के नेताओं ने उस पर कभी बात नहीं करी है, लेकिन अभी शुरुआत में जब राकेश भाई के चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी, मुझे लग रहा आपका जो आंकड़ा देख के थोड़ा सा मुझे लग रहा मुस्कान भी कम हुई है। खैर, अभी संयम बनाने की जरूरत है। अरे क्यों आप सब लोग त्रिपाठी जी के पीछे पड़ गए? पार्टी अगर इस बार कृष्णकांत पांडे और आपने लग रहा है एक सिंडिकेट बना लिया है। नहीं, श्रीकांत जी को तो खुश होना चाहिए ना कि मुझे लग रहा है नहीं, अभी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। आगे है, उसके बावजूद ये परेशान हो सकता है एक दो कि बीजेपी के बारे में टिप्पणियां कर रहे हैं। अरे अभी भी बीजेपी सबसे लेकिन आगे है। दिनेश जी, मैं फिर भी कहना चाहूंगा, त्रिपाठी जी, तसल्ली बीजेपी जीती आ रहा हूं। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होएगा। इतना होने के बावजूद भी, इतने सब होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो ये मुझे लग रहा है ओके, अंकुर सक्सेना, कुछ तसल्ली मिली? सर साउंड्स गुड, हैं? साउंड्स गुड। और मेहनत जो करता है वो आश्वस्त होता है अपने परिणाम के प्रति। जब हम लोग पर्चा देने जाते हैं तो हम लोगों को पता होता है सक्सेना कि हम जी लोग थोड़ा क्या सा लेके आए हैं। मतलब वो थे साउंड लो, बट जैसी ही टैली बदली अब वो मतलब त्रिपाठी जी को ललका। नहीं सर, ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, हम लोगों ने जब पेपर में बैठते हैं तो जो छात्र होता है उसको ये पता होता है वो क्या लिख के आया और उसका परिणाम क्या होगा। इसीलिए जैसे ही एग्जिट पोल आए थे, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने लगातार ये कहा था कि ये एग्जिट पोल गलत आंकड़ा दिखा रहे हैं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से और स्पष्ट कर दूं कि
जो बैलेट में हम लोगों को पीछे किया गया वो इसलिए किया गया, हम लोग स्टार्टिंग पीछे कोई नहीं करता, जनता वोट डालती है, वो नहीं सामने सर, आता है। पोस्टल बैलेट जो जगह जगह पे पकड़े गए थे उनको हाँ। लेकर हम लोगों ने ये बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि पोस्टल बैलेट में धांधली की संभावना है, लेकिन ईवीएम पे धांधली ना की जा सके, इसीलिए तो हर जगह हम लोगों ने बैठ देखो के इतना माहौल आप लोगों ने 48 घंटे में बना दिया कि अब कहीं गड़बड़ी की संभावनाएं नहीं बहुत छोड़ी रह गई ब्रजेश हैं। जी, मैं आपकी रियलिटी में आपको बता रहा हूं, हमारे परिवार में 8 बजे अगर कोई एक शो देखा